सकीना नाम की एक बड़ी ही खूबसूरत औरत अपने शौहर के साथ एक छोटी सी बस्ती में रहा करती थी। वो औरत अपने शौहर के साथ बिल्कुल अकेली रहती। वो औरत सारा दिन अल्लाह का नाम लेती और उनकी इबादत करती। सकीना एक बड़ी ही नेक दिल अल्लाह की बंदी थी। वह बस्ती के बच्चों को अच्छी तालीम देती और उन्हें अल्लाह की इबादत करना सिखाती थी, जिसकी वजह से उसकी बस्ती के सभी लोग उसे बहुत पसंद करते। अपने शौहर के साथ रहते हुए वो घर से बाहर भी नहीं जाती थी। लेकिन एक दिन जब उसके पति का इंतकाल हो गया तो जैसे उसकी दुनिया ही खत्म हो गई हो। या अल्लाह, अब मैं अपने शौहर के बगैर कैसे रहूंगी? आपके होते हुए तो मैं कभी भी घर से बाहर नहीं निकली। अब मेरा क्या होगा? या अल्लाह। सकीना के पति का इंतकाल हो चुका था और उसके बाद उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है, जिस वजह से वो और भी ज्यादा अल्लाह ताला की इबादत किया करती थी। लेकिन उसे घर के किसी न किसी काम की वजह से बाहर निकलना ही पड़ता था। लेकिन एक दिन जब सकीना घर से बाहर सब्जियां खरीदने के लिए जा रही थी, तभी उसकी टक्कर एक शख्स से हो जाती है और जैसे ही उस शख्स की नजर सकीना पर पड़ती है। कितनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत औरत तो मैंने आज तक नहीं देखी। मन करता है कि बस इसे देखता ही रहूं। सकीना की खूबसूरती देखकर वो शख्स उसी पर नजर टिकाकर बैठ जाता है और उसे अपनी तरफ इस तरह देखता हुआ देखकर सकीना जाने लगती है। अब इतनी भी क्या जल्दी है? जरा एक नजर हमारी तरफ देख भी लो। इतने भी बुरे नहीं है हम। जरा एक नजर हमारी तरफ भी देख लो। सकीना उस शख्स की बात नहीं सुनती और अपनी सब्जी का थैला लेकर अपने घर की तरफ जाने लगती है। तभी वो शख्स सकीना के आगे आ जाता है और उसके हाथ से सब्जी का थैला लेने लगता है। इतने कोमल हाथ सब्जी का थैला उठाने के लिए थोड़े ही बने हैं। ये तो सिर्फ प्यार करने के लिए बने हैं। आप अपनी हद में रहिए वरना अच्छा नहीं होगा। हाय, क्या मीठा बोलती हैं आप। मेरा तो दिल आ गया है आप पर। मन करता है कि बस आपको देखता जाऊं। सकीना उस शख्स से अपना सब्जी का थैला छीनकर आगे जाने लगती है। तभी वो फिर से उसे रोकने की कोशिश करता है और अब सकीना उसके रोकने से भी नहीं रुकती और सीधा अपने घर जाकर जल्दी से घर का दरवाजा बंद करके रोने लगती है। या अल्लाह, तू मुझे किस बात की इतनी सजा दे रहा है? मैंने आज तक अपने शौहर के अलावा किसी की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा, फिर आज ये शख्स मुझे इतनी गंदी नजरों से क्यों देख रहा था? रहम कर मेरे मालिक, रहम कर। अल्लाह को याद करते करते सकीना बहुत बुरी तरह से रोने लगती है और वो रोते रोते जब थक जाती है तो उसे नींद आ जाती है और वो सो जाती है। फिर अगली सुबह सकीना जल्दी उठकर सबसे पहले अल्लाह की इबादत करती है और उनका नाम लेती है और फिर वो घर के कामों में लग जाती है। और फिर जब नमाज का समय होता है तो वो नमाज पढ़ने बैठ जाती है। उसे चाहे जितना भी जरूरी काम क्यों ना हो, वो नमाज पढ़ना कभी नहीं छोड़ती। सकीना एक पाक पर्दा औरत थी। वह हर रोज नमाज पढ़ती और अल्लाह की इबादत करती, जिससे बस्ती के सभी लोग उससे बड़े खुश रहते और वह सकीना के घर अपने घर के बच्चों को भी भेजा करते, जिससे उनके बच्चों को अच्छी तालीम मिल सके। आज भी जब वो घर से बाहर किसी जरूरी काम से जाने वाली होती, तभी रास्ते में उसे वही शख्स मिल जाता है। इतनी जल्दी जल्दी में कहाँ जा रही हो? एक नजर इधर भी तो देख लो। हम भी कब से यहाँ खड़े तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और तुम हो कि चली जा रही हो। जैसे ही सकीना उस शख्स की तरफ देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं और वो अपने मन में कहने लगती है, या अल्लाह, आज ये आदमी फिर से कहां से आ गया? सकीना उस शख्स की ओर ध्यान न देकर आगे जाने लगती है। तभी वो आदमी सकीना का हाथ पकड़ लेता है। हाथ छोड़ो मेरा, मुझे जाने दो। सकीना के कहने पर भी वो शख्स उसका हाथ नहीं छोड़ता। अल्लाह के लिए मेरा हाथ छोड़ दो, मुझे यहाँ से जाने दो। अगर किसी ने देख लिया तो गजब हो जाएगा। मेरा हाथ थाम लो, बेगम बना कर ही रखूंगा अपनी। तुम्हें किसी भी चीज की कभी भी कोई कमी नहीं होने दूंगा। तुम्हें जेवरातों से लाद दूंगा। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे जज्बात और नहीं बनना तुम्हारी बेगम। अरे तुम्हारी बेगम बनने से अच्छा है मैं मर जाऊं।
उसके कहने के बाद भी वो उसका हाथ नहीं छोड़ता और उसके जोर से वो थप्पड़ रख देती है, जिससे शख्स को बहुत बड़ी बेइज्जती महसूस होती है। तुमने मुझे थप्पड़ मारा। फिर सकीना बड़ी मुश्किल से उस शख्स से अपना हाथ छुड़वा कर भाग जाती है और अपने घर जाकर रोने लगती है। या अल्लाह, तू मुझे ये किस बात की सजा दे रहा है? ये कहते हुए वो जोरों से रोने लगती है। आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? अगर आप आज होते तो किसी की हिम्मत नहीं थी मुझे छेड़ने की। वो शख्स जब भी कुछ सकीना को आती जाती छेड़े बगैर नहीं मानता था। वह उसकी खूबसूरती का पूरी तरह से कायल हो चुका था, दीवाना हो चुका था वो उसकी खूबसूरती का। लेकिन एक दिन रात का समय था। सकीना बाजार से कुछ सामान लेकर अपने घर के लिए लौट रही थी। तभी रास्ते में वो शख्स अपने कुछ दोस्तों के साथ उसे मिल जाता है। कहो तो मैं घर छोड़ दूं? नहीं, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, मैं खुद चली जाऊंगी। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो अच्छा नहीं होगा। सकीना उसकी एक नहीं सुनती और अपने घर चली जाती है। तभी वह शख्स अपने दोस्तों से कहता है, तुम लोगों ने अगर मेरा ये काम कर दिया तो मेरे साथ साथ तुम सब भी इस औरत को आपस में बांट सकते हो। फिर वह शख्स अपने दोस्तों के कान में कुछ कहता है और जैसे ही रात होती है तो वो शख्स अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसके घर के बाहर एक मरा हुआ सांप डाल देता है। और जब वो सोकर उठती है तो देखती है, या अल्लाह, सांप! ये सांप कैसे मर गया? रात में तो यहाँ कुछ भी नहीं था, फिर अचानक ये कहाँ से आया? और फिर वो सांप को उठाकर दूर फेंकाती है। और फिर जैसे ही रात होती है तो फिर उसे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जिससे कि वो बुरी तरह से डर जाती है। ये इतनी रात गए, ये डरावनी आवाज कैसे आ रही है? या अल्लाह, ऐ मेरे मालिक, इन डरावनी आवाजों को रोक दे, मेरी मदद कर। तभी वो डरावनी आवाज आनी बंद हो जाती है। इस तरह हर रात सकीना के घर के बाहर अजीब अजीब तरह की कुछ न कुछ हरकत होती रहती, जिससे बस्ती वाले उसे बुरा भला कहने लगे और उससे नफरत करने लगे थे। लेकिन एक रात वो शख्स और उसके दोस्त उसके घर के अंदर एक कुत्ते को छोड़ देते हैं। अरे, इतनी रात गए, ये कुत्ता कहाँ से आ गया? चल, आज से तू मेरे साथ ही रहेगा, मेरे इस घर में रहेगा। फिर उस दिन के बाद से वो कुत्ता भी सकीना के साथ रहने लगता है। और फिर अगली सुबह वो शख्स और उसके दोस्त सारी बस्ती में ये बात फैला देते हैं कि वो कुत्ते के साथ रिश्ता रखते हैं। और फिर सभी बस्ती वाले सकीना के ऊपर इल्जाम लगाने लगते हैं। हमें पता है तू हर रात कुत्ते के साथ जिनाकारी करती है, तो इस बस्ती में नहीं रह सकती। सकीना अपने कुत्ते के सामने रोई जा रही थी। हे मेरे मालिक, रहम कर, मुझे तो किस गुनाह की सजा दे रहा है? मुझे माफ कर दे, मुझे इस इल्जाम से बचा ले। फिर वह शख्स और उसके दोस्त काजी साहब के पास जाते हैं और सकीना के बारे में उन्हें बताते हैं। अपने शौहर के मरने के बाद वो औरत हर रात कुत्ते के साथ जिनाकारी करती है। उनकी बात सुनकर काजी साहब सकीना को पेश करने के लिए कहते हैं। और फिर अगले दिन काजी साहब सकीना को अपने पास बुलाते हैं। मुझे पता चला है कि तुम कुत्ते के साथ जिना करती हो। काजी साहब की बात सुनकर सकीना रोने लगती है। काजी साहब, मेरा यकीन करो, मैं सपने में भी ऐसा करने की नहीं सोच सकती। मैं कुत्ते के साथ रिश्ता नहीं रखती। सकीना की बात सुनने के बाद काजी साहब उसे भेज देते हैं और उस शख्स और उसके दोस्तों से अलग अलग पूछते हैं। और सबसे ज्यादा उसी शख्स से पूछताछ करते हैं जिसने उसे बदनाम करने की कोशिश की थी। उस कुत्ते की आंखों का रंग कैसा था? नीला। फिर दूसरे से पूछते हैं, उस कुत्ते की आंखों का रंग कैसा था? हरी आंखें। काजी साहब तीसरे से पूछते हैं, उस कुत्ते की आंखों का रंग कैसा था? लाल। फिर चौथे से पूछते हैं, उस कुत्ते की आंखों का रंग कैसा था? काला। काजी साहब के बुलाने पर जब सकीना उस कुत्ते के साथ आती है तो सभी के होश उड़ जाते हैं। तुम सबकी गवाही तो हो गई और ये झूठ भी साबित हो गया, लेकिन अभी एक गवाही बाकी है। किसकी गवाही? इस कुत्ते की गवाही। कैसी बात करते हैं काजी साहब? एक कुत्ता भला गवाही कैसे दे सकता है? अल्लाह चाहे तो पल में ये दुनिया खाक में मिलाकर फिर बसा ले, पत्थरों में जान फूंक दे, तो एक कुत्ते से बुलवाना उसके लिए कौन सी बड़ी बात है? तो तू हमेशा अपने मालिक का वफादार रहा है, यहाँ तेरे मालिक की आबरू पर सवाल उठ रहा है।
बोल। काजी अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो कुत्ता अपने मालिक के हक में गवाही दे। अचानक ही मौसम बदल जाता है और खुदा का करिश्मा होता है। तेज हवाएं चलने लगती है और आसमान से एक रोशनी निकलकर उस कुत्ते पर पड़ती है और कुत्ता बोलने लगता है। ये औरत एक नेक औरत है, पाक साफ औरत है, अल्लाह की इबादत करती रहती है। इस पर लगाए गए सब इल्जाम सरासर गलत हैं। जिसके बाद उन लोगों का सच सबके सामने आ जाता है और सकीना पर लगा इल्जाम गलत साबित होता है और काजी साहब उस शख्स और उसके दोस्तों को बीच चौराहे पर उल्टा लटकाकर फांसी की सजा सुनाते हैं और सकीना को इंसाफ मिलता है।